साथियों, आदरणीय मोदी जी यानी योगी जी भारत को मन विधान पर आधारित हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए व्यग्र हैं। भारत के स्थान पर इस देश का नाम हिंदुस्तान रखना चाहते हैं तथा ओबीसी एससी को हिंदू कहकर मुसलमानों से लड़ाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये लोग ओबीसी एससी को हिंदू तभी मानते हैं जब मुसलमानों से लड़ाई करना हो, बाकी समय में इन्हें अधम, पापी, नीच, अछूत कहकर नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। अब आइए विचार करें कि क्या ओबीसी एससी को भाजपाई सवर्ण मोदी जी और योगी जी हिंदू मानते हैं? क्या वेद, पुराण, रामायण, गीता, स्मृतियाँ आदि ग्रंथों में ओबीसी एससी हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं? यदि ये ओबीसी एससी के धर्म ग्रंथ होते तो इन शास्त्रों में ओबीसी एससी एसटी बहुसंख्यक हिंदुओं को तथा समस्त स्त्री जाति को शिक्षा, संपत्ति, मान सम्मान, अपने उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय पाने के अधिकार से वंचित न करते। इन लोगों को अधम, पापी, नीच कहकर पिटाई करने का उपदेश न देते और इनकी बहन बेटियों को उच्च जाति के द्वारा शुद्धिकरण संस्कार के नाम पर आबरू लूटने का उपदेश न देते। यदि हमें हिंदू मानते तो भाजपाई सवर्ण मोदी और योगी सरकार के समर्थक ओबीसी एससी के नौकरियों में आरक्षण का विरोध न करते। एनएफएस रूपी तलवार से चयन आयोगों में बैठे द्रोणाचार्यों से ओबीसी एससी का अंगूठा न कटवाते। उच्च शिक्षा की फीस बढ़ा करके बहुसंख्यक ओबीसी एससी समाज का गला न काटते। जातिवार जनगणना का विरोध न करते। भाजपाई सवर्णों ने कितने ओबीसी एससी जाति के लड़कों को अपना दामाद या जीजा बनने पर कत्ल न करते, जबकि मुसलमानों को इनको अपना दामाद बनाने में दिक्कत या शर्म नहीं महसूस होती है। आखिर अगर जब हिंदू हम हैं तो हमसे हमारे बच्चों से ये इस तरह से नफरत क्यों करते? सवर्ण भाजपाई आज़ादी के पूर्व का वर्चस्व जमींदारी, ठाकुरशाही, ब्राह्मणशाही का वर्चस्व पुनः प्राप्त करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद तीनों अपना रहे हैं। एक आप हैं कि सिलेंडर, शौचालय, 500 रुपया, 5 किलो फ्री का राशन, अपनी जाति के 1-2 एमपी एमएलए मंत्री बनाने पर खुश होकर अपनी बहन बेटियों की इज्जत गंवाने के लिए तैयार हैं। आपको शौचालय चाहिए और उन लोगों को सचिवालय। इतना अंतर है आप में और उन लोगों में, इसीलिए आपको वो लोग पिछड़ा कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब कुर्सी पर बैठकर वह डांटेगा तो पैंट न गीली हो जाए, इसलिए आपके लिए शौचालय पहले से बना दिया गया है ताकि भाग कर वहाँ जाएं और उनके कार्यालय और ऑफिस को गंदा न करें। जब शादी ब्याह, खान पान और संगठन अपनी जाति के हो रहे हों तो जातिवार जनगणना कराने के लिए क्या परेशानी है भाजपा और आरएसएस को? हिंदू राष्ट्र के संविधान में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य हिंदू धर्म के विधान को नहीं मानते, राजा उन्हें राज से निकाल दे। ये मनु विधान अध्याय 9 श्लोक संख्या 285। राजा के राज्य में रहने वाले ऐसे लोग डाकू हैं जो हिंदू धर्म के विधान को नहीं मानते।
हिंदू संविधान अध्याय 8 श्लोक संख्या 417, यदि किसी ब्राह्मण का जीवन संकट में हो तो वह निसंकोच नीच लोगों का धन छीन सकता है। आगे हिंदू राष्ट्र मनोविधान अध्याय 8 श्लोक संख्या 413 में लिखा है कि ब्राह्मण नीच जातियों से बिना मजदूरी दिए बेगार करा सकता है। आगे इसे हिंदू राष्ट्र के मनोविधान में लिखा हुआ है कि जो हर जाति के लोगों को अपने गुण के अनुसार, अपने व्यवसाय सेवा के अनुसार नाम रखना चाहिए। जैसे ब्राह्मण को विद्या सूचक, ज्ञान सूचक नाम रखना चाहिए, जैसे ज्ञान सागर, विद्या सागर आदि, और क्षत्रिय को बल सूचक नाम रखना चाहिए, जैसे शेर बहादुर, रण बहादुर, रणविंजय ऐसे, तथा वैश्य को धन सूचक नाम रखना चाहिए, जैसे जो है हीरालाल, मोतीलाल, लखपति, करोड़पति आदि, तथा शूद्रों को हमेशा घृणा सूचक नाम रखना चाहिए, जैसे घुरहु, कतवारू, फेकू, चैतू, बैसाखू, जेठू, बरसातू आदि। हिंदू राष्ट्र के मन विधान अध्याय 8 श्लोक संख्या 279 में विधान है कि यदि नीच जाति का व्यक्ति अपने किसी भी अंग से अपने से ऊंची जाति को मारता है या क्षत पहुंचाता है तो राजा को चाहिए उसका उस अंग को काट दे। आगे इसी धर्म व्यवस्था पर 1502 ईस्वी में लूडो विकुड डी वर्थिमा ने जो भारत की यात्रा की, उसमें लिखा कि भारत में वह कालीकट के ब्राह्मणों के विषय में लिखता है, यह जानना उचित और दुखद है कि ब्राह्मण कौन है। उनका हिंदू धर्म में वही स्थान है जो हमारे यहाँ पादरियों का है। जब राजा विवाह करता है तो इन ब्राह्मणों में से सबसे योग्य ब्राह्मणों को चुनता है और उसे अपनी पत्नी के साथ पहली रात सोने का आग्रह करता है ताकि उसके सील को भंग करके वह जो है स्त्री शुद्धि संस्कार का आचरण करे। यह पुस्तक पृष्ठ संख्या 141 में लिखा है, जो लुडोविक ने जो है भारत की यात्रा 1502 में की थी। आगे हैमिल्टन पुस्तक ये न्यू अकाउंट ऑफ द ईस्ट इंडिया पृष्ठ संख्या 310 में लिखा है कि जब सैमोरिन विवाह करे तो उसे तब तक अपनी पत्नी के साथ सोना नहीं चाहिए जब तक कि एक नंबूदरी ब्राह्मण या प्रधान पुरोहित उसके साथ सो न ले। आगे लिखते हैं गजेटियर ऑफ मालाबार एंड एजेंगा डिस्ट्रिक्ट पृष्ठ संख्या 95 में संबंधम नामक एक परंपरा है जिसके अनुसार निचली जात की स्त्रियां अपने विवाह के बाद नजराने के रूप में सुहागरात ब्राह्मणों के साथ बिताएंगी। सनातन धर्म के समर्थक अक्सर ये कहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आइए इस पर विचार करते हैं। इसका मुख्य कारण है हम हिंदुओं का स्वभाव है कि हम सभी धर्मों को मानते हैं और किसी भी धर्म को नहीं मानते, यानी सभी धर्मों की अच्छाइयों का हम उसका आचरण करते हैं और बुराइयों का हमेशा आलोचना करते हैं। इन्हीं दो गुणों के कारण हम हिंदुओं का धर्म, संस्कृत सभ्यता आज तक जीवित है। यह हमारा सनातन से हम हिंदुओं का धर्म, मानवता, संस्कृत सभ्यता इसलिए नहीं टिकी हुई है कि उसमें कोई अच्छाई है, बल्कि हिंदुओं में
सेकुलरिज्म एवं वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के कारण यह जो है अक्षुण्ण है, टिका हुआ है। इसमें कट्टरता नहीं है। हम किसी ईश्वर को माने या न माने, किसी देवी देवता की पूजा करें या न करें, हाँ, तब भी हम हिंदू बने रहते हैं और बने रहेंगे। इससे हमें जो हिंदू होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।